तो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें हैं दो दोस्त। एक का नाम है सज्जन सिंह और एक का नाम है चतुर सिंह। यानी कि एक है राइट मैन और दूसरा है रॉन्ग मैन। तो चलो शुरू कर। एक बड़े से गांव में एक छोटी सी जगह पर सज्जन सिंह और चतुर सिंह दोनों रहते हैं अपने अपने परिवार के साथ, और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड हैं। अब एक दिन क्या होता है कि गांव में आती है बहुत ही भयंकर बाढ़। जी हाँ, और वो बाढ़ पूरे गांव को कर देती है डिस्ट्रॉय, यानी कि तहस नहस। फिर क्या होता है, सज्जन सिंह और चतुर सिंह दोनों हो जाते हैं परेशान कि अब हम क्या करें, अपने घर वालों को कैसे खाना खिलाएं, कहाँ पर रखें। बाढ़ हमारा घर भी बहा कर ले गई और हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं हैं जो हम अपने परिवार वालों को पाल सकें। तब चतुर सिंह सज्जन से कहता है, सुन सज्जन। सज्जन कहता है, हाँ हाँ बोलो चतुर। चतुर सिंह कहता है, क्यों ना हम दोनों शहर जाएं और वहां पर पैसा कमाएं ताकि हम अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकें। तब सज्जन कहता है, हाँ चतुर, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी मैं परेशान हो चुका हूँ, यहाँ पर कितनी भी मेहनत कर लूँ मगर उतना नहीं कमा पाता। अब दोनों निकल पड़ते हैं शहर की ओर और दोनों शहर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। और उसके बाद एक दिन सज्जन कहता है चतुर से कि चतुर, बहुत टाइम हो गया, मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिला और तुम भी नहीं मिले, तो मेरा मन है कि हम दोनों वापस अपने गांव जाएं और अपने परिवार वालों के साथ ही रहें। तब चतुर कहता है, हाँ सज्जन, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। वैसे भी अब हमारे पास इतना सारा पैसा हो गया है कि हम गांव में जाकर कोई भी बिजनेस आराम से कर सकते हैं। अब दोनों के दोनों सारा का सारा पैसा उठाते हैं, एक बैग में रखते हैं और निकल पड़ते हैं वापस अपने गांव की तरफ। और जैसे ही वो गांव आने लगते हैं तो बीच में पड़ता है एक बहुत ही बड़ा और भयानक जंगल। जी हाँ, जिसके अंदर हैं बहुत सारे शेर, लोमड़ी, यानी कि जंगल के सारे जानवर। अब सज्जन और चतुर दोनों ही डरते डरते उस जंगल में आते हैं। तब चतुर का दिमाग चलता है और चतुर सज्जन से कहता है कि सज्जन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम दोनों ये सारा का सारा पैसा गांव ना ले जाकर थोड़ा सा पैसा ही गांव ले जाते हैं और सारा पैसा यहाँ इस पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ पर आकर खोद कर सारा पैसा वापस निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ सारा पैसा गांव लेकर गए तो वैसे भी ये जंगल इतना भयानक है, कहीं हमें डाकुओं ने या चोरों ने लूट लिया तो, या फिर गांव वालों ने ही जलन में यानी कि जेलिसी फील करके हम दोनों को मार दिया तो सज्जन कहता है, हाँ चतुर, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तो हम ऐसा ही करते हैं, सारा का सारा पैसा यहाँ इस पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। और वैसे भी इसके बारे में हम दोनों ही जानते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी आएंगे, पैसा निकालेंगे और अपने घर ले जाएंगे। तब दोनों ऐसा ही करते हैं, एक बड़े से पेड़ के अंदर खुदाई करते हैं और सारा का सारा पैसा वहाँ पर आराम से गाड़ देते हैं। अब दोनों के दोनों वापस गांव की तरफ निकल जाते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं, परिवार वालों को अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तब परिवार वाले भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तब एक दिन क्या होता है, चतुर सिंह के दिमाग में आती है चालाकी, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि सज्जन के चक्कर में मुझे आधा पैसा उसे देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि आज रात में चुपके से उस जंगल में जाऊं और पेड़ के नीचे से सारा का सारा पैसा निकाल लूं। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अब चतुर सिंह ऐसा ही करता है, रात में जाता है, खुदाई करता है और सारा का सारा पैसा लेकर आ जाता है अपने घर।
अब अगले दिन वो क्या करता है, सज्जन के पास जाता है और सज्जन से कहता है कि सज्जन भाई, मैं जितना भी पैसा उस दिन लाया था वो सारा पैसा अब खत्म हो चुका है, तो क्यों ना हम दोनों जाकर उस पेड़ के नीचे से और पैसा निकाल लाएं। तब सज्जन भी कहता है, हाँ यार, मेरे पास भी जो पैसा था वो खत्म हो गया, ऐसा ही करते हैं, हम दोनों चलते हैं उस जंगल में और पेड़ के नीचे से पैसा निकाल लाते हैं। अब दोनों जाते हैं उस जंगल में, पहुंचते हैं पेड़ के पास, करते हैं पेड़ देवता को प्रणाम और कहते हैं कि हे पेड़ देवता, हमने आपके पेड़ में जितना भी पैसा गाड़ा था उसमें से थोड़ा सा पैसा हम लेने के लिए आए हैं। अब जब चतुर सिंह पेड़ में खुदाई करने लगता है, धीरे 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 खुदाई करता है, तो एकदम से देख के चिल्लाता है कि सज्जन, इसके अंदर तो पैसा ही नहीं है, सारा का सारा पैसा कहाँ गया। तब सज्जन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ। तब चतुर कहता है सज्जन से कि नहीं, तुम बहुत चालू हो, तुम सारा का सारा पैसा अकेले यहाँ से लेकर चले गए हो और अब तुम मेरे साथ दोबारा यहाँ पर आए हो। तब सज्जन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उस दिन तुम्हारे साथ आया था और आज भी तुम्हारे ही साथ आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, 1 रुपए भी नहीं चुराए। तब चतुर सिंह कहता है कि नहीं, मैं नहीं मान सकता और मुझे पता है कि सारा का सारा पैसा तुमने ही चुराया। अब दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। उतने में ही वहां पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो सारी बात सुनते हैं तो वो सज्जन से और चतुर सिंह से कहते हैं कि इन सारी चीजों का फैसला तो पंचायत ही करेगी। अब चतुर सिंह पड़ जाता है सोच में कि पंचायत फैसला करेगी, मगर वो तब हाँ कह देता है। अब अगले दिन वैसा ही होता है, सारे के सारे गांव वाले पेड़ के पास आते हैं, जो 5 पंच हैं वो भी पेड़ के पास बैठते हैं। तब चतुर सिंह एक चालाकी करता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। वो पंचायत के फैसले से एक दिन पहले ही अपने पिता को सारी बात बता देता है और अपने पिता से कहता है कि कल आप उस बड़े से पेड़ के अंदर बहुत बड़ा सा एक छेद है, उसके अंदर बैठ जाना और वहां पर चुपचाप छिपकर बैठे रहना। जब मैं आपसे पूछूंगा या पंच आपसे पूछेंगे कि पेड़ के अंदर जितना भी पैसा था या पेड़ के नीचे जितना भी पैसा था वो सारा पैसा किसने चुराया, तो आप एक काम करना, आप सिर्फ सज्जन का नाम ले देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब अगले दिन वैसा ही होता है, सारे के सारे पंच इकट्ठे हो गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब शुरुआत होती है निर्णय की, यानी कि डिसीजन लेने की। तब चतुर सिंह कहता है कि सुनो पंचों, यहाँ पर उस दिन इस पेड़ के साथ मैं और सज्जन सिंह ही थे, तो पेड़ जो है वो ही साक्षी है जिसे पता है कि यहाँ से पैसा किसने चुराया। अब पंच भी सोचने लगते हैं, यानी कि पेड़ ने ही देखा है, ये बात तो हम मान लेते हैं, मगर पेड़ भला डिसीजन कैसे लेगा। अब होता ये है कि चतुर सिंह बोलता है कि ये पेड़ जो है ये बोलता है, मैंने इसे बोलते हुए सुना है, तो चलिए हम इसी से पूछ लेते हैं। अब चतुर सिंह पेड़ से पूछता है, हे पेड़ देवता, जिसने भी आपके नीचे रखे पैसे को चुराया है, कृपया करके आप उसका नाम मुझे बता दीजिए। पेड़ के अंदर से आवाज आती है, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। अब सज्जन बेचारा कांपने लगता है, वो तो डर जाता है कि मैंने तो चोरी नहीं की और ये मेरा ही नाम ले रहा है। अब सारे के सारे गांव वाले भी चौंक जाते हैं, यानी कि शॉक्ड हो जाते हैं कि पेड़ बोल रहा है। अब पेड़ ने बोला है तो फैसला माना जाएगा और वो सब के सब मिलके सज्जन को चोर मान लेते हैं और सज्जन से कहते हैं कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास तुम्हारे घर में है वो सारा का सारा आपसे चतुर सिंह का हुआ और तुम आज इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। तब सज्जन कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानता हूँ, मगर मुझे एक चीज करने दीजिए। तो गांव वाले बोलते हैं, वो क्या भला? तब सज्जन कहता है कि मैं इस पेड़ को, जो कि पहली दफा मैंने देखा है कि कोई पेड़ कुछ बोल रहा, मैं उसको एक प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं उसको अग्नि समर्पित करना चाहता हूँ।
अब सारे गांव वाले सोचते हैं कि ठीक है, आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी की जाती है, तो इसकी भी की जाए, यानी कि लास्ट विश। अब ऐसा ही होता है। सज्जन सिंह चारों तरफ से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और उस पेड़ के अंदर जो बड़ा सा छेद है वहां पर ले जाकर डाल देता है। अब लेकर आता है माचिस और लगा देता है आग। अब पेड़ के अंदर लग जाती है बहुत ही जोरों से भयंकर आग और उसके अंदर से आती है आवाज, कैसी? चिल्लाने की, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के अंदर बैठा हुआ हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। उतने में सारे गांव वाले देखते हैं कि चतुर सिंह के पिता उस पेड़ के अंदर से भागकर बाहर आते हैं और वो आग की लपटों में झुलसे हुए होते हैं। तब सब समझ जाते हैं कि ये चतुर सिंह की चालाकी है। पेड़ नहीं बोला था, पेड़ के अंदर चतुर सिंह के पिता बैठे हुए थे जो बोल रहे थे। अब सज्जन सिंह सारे गांव वालों को देखता है, सारे गांव वाले चतुर सिंह को देखते हैं और चतुर सिंह सज्जन सिंह को देखता है। सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सबको पता चल गया कि चतुर सिंह ही चोर है। तब चतुर सिंह सज्जन सिंह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है कि दोस्त, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गई थी, इसलिए मैं सारा का सारा पैसा चुरा कर ले गया था, मगर तुम मुझे माफ कर दो। तब सज्जन सिंह बोलता है कि गलती तो तुमने की है, मगर एक बात तुम हमेशा मेरी याद रखना कि झूठ कितने ही पर्दों के पीछे छुपा रहे, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मगर सच कभी भी हारता नहीं है, चाहे कोई उसे कितना भी हराना चाहे। और आज भी वैसा ही हुआ। तुमने झूठ बोला मगर तुम फंस गए और मेरा सच, मेरी सच्चाई ही मेरे काम आई। तो बच्चों, आप भी हमेशा सच बोलें, कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो बच्चों, अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो और ऐसे ही स्टोरीज सुनते रहो।